8 है हमारा मैजिक ऑफ मैथ्स चैप्टर 7 क्लास 5th का। सब्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ न्यू वन एंड परम मिथ डिजिट्स, है ना। ठीक है, न्यू पूरन एंड परम मिथ डिजिट के द्वारा हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। सेम आपका सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस सेम होता है जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, जो हमारा कैरी वाली वैल्यू होती है जिससे हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे 5 और 6 है तो 5 से 6 डिवाइड नहीं माइनस नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक कैरी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 15 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, है ना। तो इसी तरीके से फिर ये क्या हो गया 8, है ना। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 8, ठीक है। ये हमारा 9 था, यहाँ पे 9 था। अब हमारी जो वैल्यू बची है उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है और आपको एक छोटी सी लैंग्वेज लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से, वी डोंट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 5, सो हम 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 6 परम मित्र डिजिट 10 माइनस 6 इक्वल क्या होता है 4। एंड हमने ये 8 था हमारा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक डिजिट हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो 9 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 5। ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको एवरी जो सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है उनके अंदर करने हैं। आंसर हमने लिख दिए हैं एज इट इज़ सेम लैंग्वेज, आपको ये वाली भी सेम लैंग्वेज क्या करनी है वहाँ पे लिखनी है, लेकिन डिजिट चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, है ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4, वी डोंट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, ठीक है। एंड लास्ट में है 5 तो यहाँ पे आ जाएगा वी डोंट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6। इस तरीके से सब में आपको क्या करनी है लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप जिस वैल्यू से भी कैरी कर रहे हैं तो उस वैल्यू को क्या करनी है, यहाँ पे डिजिट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने इसके अंदर मान लो देखो हमने किया है क्या 14 हो गया, एक इधर से कैरी किया हमने, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, हम यहाँ पे पहले 2 लिखते थे नॉर्मल जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हमें कहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे 2 लिखना होगा और ब्रैकेट में उसको क्लोज करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना। तो अब इससे वैल्यू कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। वैसे ही सेम हमारा यहाँ पे है 15, एक कैरी हमने इधर लिया, 15 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 9, 15 में से 6 जाएगा तो 9। अब ये कितना हो गया 11, है ना। तो 11 मतलब 1, तो 1 को हमने क्या कर दिया यहाँ पे क्लोज अप। अब 1 क्या करेंगे तो ये इससे एक वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, एंड 2 में से 2 जाएगा तो 0, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है मल्टीप्लिकेशन विद न्यूनन पूरन मेथड के द्वारा आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। न्यूनन पैरन मेथड के द्वारा हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, आइए चलो बताते हैं। 11 × 99 है। न्यूनन पैरन मेथड के अंदर क्या था हमारा -1 करते थे हम, है ना। एक वैल्यू को क्या करते हैं -1 करते हैं। तो आइए चलो करते हैं। 11 में से हमने क्या किया 1 को माइनस किया तो कितना आता है 10 आता है। मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आप करेंगे तो यही आंसर आएगा 1089 आएगा, लेकिन न्यूनन मेथड के द्वारा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, न्यूनन में हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि -1 करते हैं, ठीक है। तो हमने 11 में से 1 किया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एंड 99, अब फिर सेकंड वैल्यू क्या है हमारी 99, जो हमारा 10 आया था उसको 99 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 89। अब इन दोनों वैल्यूओं को किस तरीके से लिखेंगे हम 10 और 89, यानी 1089 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारा 57 × 99 है। तो 57 में से हम क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, और 99 में से 56 को ये जो वैल्यू आई है ऊपर वाली उसको माइनस कर देंगे किस में से, इस 99 में से, तो ये आ जाएगा 43। तो हम लिखेंगे 56 और 43 हमारा आंसर है 5643, ठीक है। थर्ड पे आते हैं 325 × 999 है। तो 325 में से हमने 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा, और 999 में से हमने क्या किया जो 324 ऊपर आया था उसको माइनस किया तो आ जाएगा 675। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 32, 46 और 75। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन न्यूनन मेथड से सॉल्व करने होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ क्वेश्चन है। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया गया है कि 1 ये होता है, 2 ये वाला होता है साइन, और 3 का साइन ये होता है, 4 का साइन ये होता है, 5 का ये होता है, 6 का ये होता है, 7, 8 के 2 साइन होते हैं, एक इस तरीके से होता है, एक इस तरीके से। 9 के भी 2 साइन होते हैं, एक इस तरीके से भी आता है, ठीक है। और 10 का होता है ये वाला। 9 का जो ये फर्स्ट वाला साइन है ये क्या होता है 1 का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। जो राउंड राउंड बना हुआ है वो इस साइड है, और 9 में क्या हो जाएगा इस साइड आ जाएगा, लेकिन इसमें 9 ये भी होता है साइन, ठीक है। तो 8 के और 9 के 2 साइन होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, रिमेंबर, ठीक है। गुड। इसमें आते हैं हम
फर्स्ट है हमारा 23 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमने किया किसको, 23 मल्टीप्लाई हमने किया 9 इंटू 9 यानी 99 से, है ना। तो 23 में से हमने क्या किया, 1 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 22। 99 में से हमने 22 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 77। तो हमने जो 22 और 77 है, हमने उसको यहाँ पे आंसर लिख दिया है 22 77, मतलब इन दोनों का जो आंसर है वो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा आता है 3 4 और 2। 342 मल्टीप्लाई हमने किया 999 से, 342 मल्टीप्लाई 999 से, तो 342 में से हमने 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 341 आ जाएगा, ठीक है। अब 999 में से माइनस करेंगे, 341 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 5 और 8, 658। अब इस 658 को और इस वाले वैल्यू आंसर को हम एक साथ कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, 3 3 4 1 658, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 58 मल्टीप्लाई 75, है ना। तो 58 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। और 75 में से माइनस करेंगे किसको, 57 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। तो अब इसको हम कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा जो टोटल आंसर है, कितना आंसर आया है, ऊपर आया था हमारा 5718, 5718। इस तरीके से हम आपको ये आंसर फाइंड आउट करने हैं न्यू एंड प्रूवन मेथड से, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज अगर इनका प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा साइन है किस लैंग्वेज को, किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन विद निकलम फार्मूले से हमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 117 इंटू 103 हमें करना है। इसमें हमें 100 से ऊपर वैल्यू है तो इसलिए हमने बेस कितना मान लिया है, इसका 100 मान लिया है, ठीक है। जब हम 100 बेस मान लेते हैं तो यानी कितना होता है, 117 में से 100 कितने ज़्यादा है, 17, तो हमने 17 को यहाँ पर लिख दिया है। 103 में से कितने ज़्यादा है, 3 है, ठीक है। 117 में हमने 3 को ऐड कर दिया और 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 117 में हमने 3 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 17 इंटू 3 करेंगे तो 51 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख देंगे, 120 और 51, तो यही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर यही वैल्यू आपको रिसीव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेस वैल्यू रखेंगे, और बेस वैल्यू आप उसको समझ के फिर उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 100 प्लस वैल्यू है तो यानी आपको 100 ही रखना पड़ेगा, ठीक है, बेस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मल्टीप्लिकेशन विद निकेलम फार्मूले से हमें करना है। 104 इंटू 92 है तो इसमें हमने बेस कितना मान लिया, 100 मान लिया है। तो 104 में प्लस क्या है, 100 से ज़्यादा कितना है, 4 है, तो +4 लिख देंगे हम। 92 है तो 100 बेस मानने पर क्या होता है, -8 कम है 100 में, है ना, तो -8 मेंशन कर दिया है। अब 104 में से हमें क्या करना है, -8 को माइनस करना है, और स्लैश लाइन करनी है, और 4 इंटू क्या करना है, हमें -8 करना है। जब 104 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारा, 96 आता है, और 4 इंटू -8 करेंगे तो कितना आता है, -32 आता है। लेकिन हमें माइनस में आंसर नहीं निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 96 है हमारा, है ना, तो इसमें को 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 32 को, तो क्या आ जाएगा, 96 -1 करेंगे, एक वैल्यू कैरी हो जाएगी इधर, तो क्या कितना आ जाएगा, 95, और 100 में से 32 को माइनस किया तो हमारा कितना आता है, 68, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 98 68, ये वाला हमारा आंसर इसका मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, ये इस क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। है 102 इंटू 109, है ना, बेस वो हमने 100 मान के ही चलना है, ठीक है। 102 है तो 100 से ज़्यादा कितना है, 2 ज़्यादा है तो +2 कर दिया। 109 है तो 9 ज़्यादा है तो 9 + 9 कर दिया है, ठीक है। 102 में हमने जैसे सेम सारे क्वेश्चन कर रहे थे, +9 को हमने ऐड किया और 2 से +9 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 102 को 9 में ऐड करेंगे तो 1111 आएगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब इन दोनों वैल्यू को कॉम्बिनेशन में लिख देंगे तो 1111 और 18, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 95 इंटू 105 है ना, बेस इसमें हमने 100 जैसे हम क्वेश्चनों में ले रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 के, है ना, उसमें 100 आपको बेस मान के चलना है। 95 है तो कितना हो जाएगा, 100 में से 95 जाएगा तो -5 बचेगा, और 100 में प्लस ज़्यादा है तो +5 हो जाएगा, ठीक है। 95 को हमने मल्टीप्लाई किया, 95 इंटू 5 किया तो +5 ऐड किया उसमें, तो 95 प्लस क्या हो जाएगा, 5, और -5 इंटू 5 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 95 +5 कितना होता है, 100 हो जाएगा, और -5 इंटू 5 कितना होता है, -25 हो जाएगा। माइनस हटाने के लिए एक वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैरी ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 99 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, माइनस साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 75, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 99 75, ठीक है।
टेन का फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर आ जाएगा 107 है हमारा। 107 इंटू हमने क्या किया, 109 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 107 में हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमने 100 माना है, तो 107 में कितना है, 7 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। जब प्लस 9 आ जाएगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, 107 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस ऐड करेंगे 9, तो 107 प्लस 9 ऐड किया, और 9 7 इंटू क्या किया हमने, 9 किया। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 116 आ जाएगा, ठीक है। 116 आ जाएगा, और 9 7 जो कितना होता है, 63 होता है। तो हमने 63 यहाँ पे मेंशन कर दिया। इन दोनों को सबको सेम कर देंगे, 11663, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना होगा। सो हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लिकेशन विद निकलम फार्मूले के से हम जो कर रहे हैं, 6 वाला है हमारा। जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आ जाता है 104 मल्टीप्लाई 97, और हमने बेस वही रखना है हमें, ठीक है। तो 104 है, 104 में क्या है, 4 आ जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा, और 97 है, 97 में से 100 में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 बचेगा, ठीक है। अब 104 में से -3 को तो माइनस कर देंगे, और स्लैश लगा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों वैल्यूओं को, किसको, 4 को और -3 को, ठीक है। तो 101 में से 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 101 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस वैल्यू है, तो माइनस वैल्यू को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से -1 करना है, और इसको 100 में से घटाना है, ठीक है। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किस में से, 100 में से, और इसमें से क्या करना पड़ेगा, -1, क्योंकि इसके लिए तो क्या हो जाएगा, बेस 100 ही होता है, और लेकिन इसके लिए क्या होगा, 1 होगा। तो जब 1 इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 100, ये 100 हो गया, और इसको 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, कितना आएगा, 88, तो हमारा 88 आ जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 188, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।